बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19 सत्यम मयूरः, यानी कि सत्य मोर है। इंट्रोडक्शन। संस्कृत रूपकों के 10 प्रकार है। उनमें से एक कॉमेडी है। कॉमेडी एक तरफा है और इसका कथानक एक दिन तक सीमित है। संस्कृत साहित्य में ऐसे कई किरायों में सबसे प्रसिद्ध है जिसे वजाबनुजम कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसका लेखक बोधायन नाम का कवि है, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह रचना एक कुप्रथा की है। यह 4वीं शताब्दी ईस्वी सन के आसपास का है। वर्तमान नाटक को संपादित किया गया है और ये नाटक कॉमेडी में से लिया गया है। एक गरीब परिवार में जन्मे सांडिल्य इस भावना के साथ घर से निकलते हैं कि उनके पास भोजन की आसान पहुंच होगी और वो बौद्ध भिक्षु बन जाएगा। लेकिन वह अक्सर यहाँ उपवास करता है, इसलिए यह सांडिल्य अब एक बौद्ध भिक्षु का वेश धारण छोड़ देता है और यह योगी साधु का शिष्य बन जाता है। यहाँ भी उन्हें केवल खाने में दिलचस्पी है, लेकिन उनके गुरु उन्हें लगातार अध्ययन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह गुरु शिष्य जो प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए कस्बे में आते हैं, समय से एक दिन पहले कस्बे में आते हैं। समय के मूल्य को जानने के बाद गुरु और शिष्य को सड़क पर एक बगीचे में बैठने और इस दौरान थोड़ा अध्ययन करने के लिए कहते हैं। उस समय का दृश्य जब दोनों एक बगीचे में प्रवेश करते हैं और सांडिल्य का बहाना है हंसी। इस संवाद से मनुष्य के जीवन पर बचपन में माँ ने जो कहा है उसके गंभीर प्रभाव को महसूस करना संभव है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी कितना बूढ़ा हो जाता है, उसकी माँ ने जो संस्कार दिए हैं वे उसे दूर नहीं हो सकते। साथ ही शिक्षा को क्यों पढ़ना चाहिए, इस सवाल का जवाब यहाँ के संवादों में मिल जाता है। आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे। सांडिल्य। भो भगवनः इदमुद्यानम्। भो भगवनः यानी हे भगवान, इदम उद्यानम ये वाटिका है, यानी कि हे भगवान ये वाटिका है। परिवारिक जो है वो सन्यासी है, यानी कि वो गुरु है। तो परिवारिक कहता है प्रविशः अग्रतः। प्रविशः यानी कि प्रवेश करो, अग्रतः यानी आगे से। सन्यासी कहता है कि आगे से प्रवेश करो। सांडिल्य। भगवान एव पुरतः प्रविशतु, अहम पृष्ठतः प्रविश्यामि। सांडिल्य ने कहा, भगवान यानी कि हे भगवान, एव ही, पुरतः बाद में, प्रविष्टतु प्रवेश करो, अहम मैं, पृष्ठतः बाद में, प्रविश्यामि प्रवेश करता हूँ। सांडिल्य ने कहा, भगवान आप पहले प्रवेश करो, मैं बाद में प्रवेश करता हूँ। परिवारिक। किमर्थम यानी क्यों। सांडिल्य। पौराणिक्यां मम मातुः श्रुतम् अशोकपल्लवान्तरं निरुद्धो व्याघ्रः प्रतिवसति, ततः भगवानेन पुरतः प्रविशतु, अहम पृष्ठतः प्रविश्यामि। पौराणिकया यानी पुराणों को जानने वाली, मम मेरी, मातु माता, श्रुतम सुना है, अशोक पल्लवांतर निरुद्धो यानी अशोक वृक्ष के पत्तों के पीछे, व्याघ्र बाघ, प्रतिवसति स्म यानी कि रहता है, ततः तो, भगवानेव भगवान, पुरतः चारों ओर,
प्रविशतु पुरतः पहले, प्रविशतु यानी प्रवेश करो, अहम मैं, पृष्ठतः बाद में, प्रविश्यामि प्रवेश करता हूँ। उसने कहा कि पुराणों को जानने वाली मेरी माँ से मैंने सुना है कि अशोक वृक्ष के पत्तों के पीछे बाघ छुपा रहता है, तो आप ही आगे प्रवेश करो, मैं पीछे से प्रवेश करता हूँ। पूरा ऊपर का जो ट्रांसलेशन है उसका ये है कि हे भगवान, ये वाटिका है। परिव्राजक कहता है कि आगे से प्रवेश करो। सांडिल्य कहता है भगवान पहले आप प्रवेश करो, मैं बाद में करता हूँ। सन्यासी के परिव्राजक कहता है क्यों। सांडिल्य कहता है कि पुराणों को जानने वाली मेरी माँ से मैंने सुना है कि अशोक वृक्ष के पत्तों के पीछे बाघ छुपा रहता है, तो आप ही आगे प्रवेश करो, मैं पीछे से प्रवेश करता हूँ। आगे परिव्राजक कह बाढ़म प्रविशति। बाढ़म यानी जब भी, प्रविशति प्रवेश करता है। फिर ततः प्रविशति सांडिल्यः, फिर सांडिल्य प्रवेश करता है। सांडिल्य अविहा व्याघ्रेण गृहीतोऽस्मि, मोचयथः मा व्याघ्रमुखात्, अनाथ इव व्याघ्रेण खादितोऽस्मि, इदं खलु रुधिरं प्रसवति कंठात्। अविहा यानी हाय रे, व्याघ्रेण गृहीतोऽस्मि, बाघ ने मुझे पकड़ा है। मोच्यतमा व्याघ्रमुखात्, मोच्यत यानी मुझे बाघ के मुंह से छुड़ाओ। अनाथ इव, अनाथ की तरह, व्याघ्रेण बाघ ने, खादितोऽस्मि मुझे खा रहा है। इदम सच में, खलु सही, रुधिरम प्रविशति, रुधिरम यानी खून, प्रविशति यानी बहता है, कंठात यानी गले से। उसने कहा सांडिल्य ने कि हाय रे, मुझे बाघ ने पकड़ा है, मुझे बाघ से मुंह से छुड़ाओ। अनाथ की तरह बाघ मुझे खा रहा है, यानी कि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, ऐसा सोचकर बाघ मुझे खा रहा है। सच में गले में से खून बह रहा है। आगे परिव्राजकः सांडिल्य न भेतव्यम न भेतव्यम, मयूर खलु एषः। यानी परिव्राजक ने कहा सांडिल्य न भेतव्यम न भेतव्यम, यानी डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मयूरः खलु एषः, मयूर यानी मोर, खलु सही में, एषः ये, यानी कि सांडिल्य ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, ये तो सही में मोर है। सांडिल्य सत्यम मयूरः, सत्यम मोर है। परिव्राजक अथः किम सत्यम मयूरः। परिव्राजक हाँ, सत्य ही मोर है। सांडिल्य यदि मयूरः उद्घाट्यामि अक्षेणे, यानी यदि जो मयूरः मोर उद्घाट्यति है तो मैं खोलता हूँ, अक्षणी यानी आंखें, यदि जो मोर हो तो मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। परिव्राजक छंदतः, कोई बात नहीं। सांडिल्य अविधा
दास्यापुत्रो व्याघ्रो मबद्धयेन मयूररूपं गृहीत्वा पलायते। हि चंपकः कदम सप्तपर्ण चंदन तगर खदीर कदलीसमवकीर्ण मालती लता मंडपः मंडितं सुखावह महो रमणीयं खलु इदम उद्यानः। यानी अविधा हाय रे, दास्या दासीपुत्र, पुत्रो पुत्रः, व्याघ्रो बाघ मारे, मयबद्धेना मेरे डर के, मयूर रूपम मोर का रूप लेके, गृहीत्वा घर, पलायते भाग गया यानी भागे जा रहा है। ही अरे अरे, चंपक कदम सप्तपाणी चंदन तगर खदीर कदली समकीर्ण मालती लता मंडप, ये जो सब है सारे वृक्षों के नाम बताए हैं। कि सुखावह महो यानी सुखदायक, रमणीय यानी सुंदर, खलु सही, इदम ये, उद्यानम यानी गार्डन। उसका मीनिंग ये है कि हाय रे दासीपुत्र, बाघ मरे मेरे डर के कारण मोर का रूप लेके भाग रहा है। अरे चंपक कदम सप्तपर्णी चंदन तगर खैर और केड़ की छाया हुआ है, ये मालती लता के वेल से मंडप की शोभा दे रहा है। ये वाटिका सही में सुखदायक और रमणीय है। परिवाजिक मूर्ख क्षणे क्षणे क्षीयणमात्रेण शरीरे किं ते रमणीय आगच्छ वत्स पठ तावत्। मूर्ख यानी मूर्ख, क्षणे क्षणे प्रति क्षण में, क्षीणमायेण यानी घिसाता हुआ, शरीरेण शरीर, किम क्यों, ते तुझे, रमणीय यानी सुंदर लगता है, यानी कि आगच्छ वत्स आव वत्स, पठ तावत पहले पढ़। यानी परिवारिक ने सन्यासी ने कहा कि मूर्ख, प्रतिक्षण में तू घिसे हुए शरीर को तुझे कैसे सुंदर लगता है। आओ वत्स पहले पढ़। दोनों गार्डन में जाके बात करते हैं। अभी सांडिल्य न तावत पठिष्यामि, न तावत मैं तो नहीं, पठिष्यामि पढ़ूंगा, यानी सांडिल्य ने कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा। परिवारिक किमर्थम क्यों नहीं पढ़ेगा। सांडिल्य पठनस्य तावत अर्थ ज्ञातुम इच्छामि। पठनस्य यानी पहले तो पढ़ाई का, तावतः तुम, अर्थ ज्ञातुम यानी जानना, इच्छामि चाहता हूँ। सांडिल्य ने कहा प्रथम तो मैं पढ़ाई का अर्थ जानना चाहता हूँ। परिवाजिक पठित पाठैः अपि कालांतर विज्ञेया भवन्ति पठनार्था, तस्मात् पठ तावत्। पठित पाठै यानी पाठ को पढ़ने वाले लोग, अपि भी, कालांतरा विज्ञेया यानी समय आने से ही, भवन्ति होता है, पठनार्थ यानी कि पठन का अर्थ, तस्माद इसलिए, पठ पढ़ो, तावत तुम। सन्यासी ने यानी कि परिवारिक ने कहा कि पाठ को जो लोग पढ़ चुके होते हैं वे भी पठन का अर्थ समय आने पर ही उन्हें पता चलता है, इसलिए पहले तुम पाठ को पढ़ो। सांडिल्य पठेन किं भविष्यतः,
सांडिल्य ने कहा कि पठेन यानी कि पढ़ने से, किम क्या, भविष्यति यानी होगा। उसने कहा पढ़ने से क्या होगा। अभी सन्यासी शृणु पठेन विद्या न प्राप्यते विद्या, न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम, अतो धर्माक्षसेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। शृणु यानी सुन, पठेन यानी पढ़ने बिना, बिना यानी विना, न नहीं, प्राप्यते प्राप्त, विद्या यानी विद्या। सन्यासी ने कहा यानी कि परिव्राजक ने कहा कि सुन, पढ़े बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। फिर श्लोक है, उसका मीनिंग ये है कि विद्या बिना मनुष्य को सुख प्राप्त नहीं होता है। ये बात निश्चित है कि धर्म, अर्थ और मोक्ष के लिए विद्या अभ्यास करना चाहिए। अस्तु।